साल 2019 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, नाम था नाइव्स आउट। उसकी कहानी बेसिकली ये है कि एक बड़ा सा घर है, उसके अंदर हो जाता है एक मर्डर। जांच के लिए डिटेक्टिव को बुलाते हैं और शक के घेरे में कई सारे अमीर लोग हैं। नेटफ्लिक्स पे कुछ समय पहले तक तो ये फिल्म थी, अब ऑनलाइन ढूंढ लेना यार। खैर वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जब होमी अदजानिया की फिल्म मर्डर मुबारक का ट्रेलर आया था तो बहुत लोगों ने लिखा कि इससे नाइव्स आउट वाली वाइब आ गई है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मर्डर मुबारक अनुजा चौहान की किताब क्लब यू टू डेथ पर बेस्ड है। फिल्म की कास्ट में भयंकर किस्म की रेंज है। पंकज त्रिपाठी, विजय वर्मा, सारा अली खान, डिम्पल कपाड़िया, संजय कपूर, करिश्मा कपूर और टिस्का चोपड़ा जैसे नाम शामिल हैं। फिल्म की कहानी खुलती है रॉयल दिल्ली क्लब से। अमीरों का क्लब है। बॉन्ग जून हो है एक भाई साहब जो साउथ कोरियन सिनेमा के डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी पैरासाइट। उसमें दुनिया के दो तरह के लोग दिखाए थे। पहले जो बारिश होने पर ये सोचते हैं कि आसमान कितना साफ हो गया। दूसरे जो इस चिंता में डूब जाते हैं कि बारिश ने उनका कितना नुकसान किया होगा। दिल्ली के क्लब के जो लोग हैं ये पहली वाली कैटेगरी के हैं। ये वो लोग हैं जो किसानों की माली हालत पर बस कहने के लिए बात कर लेंगे, लेकिन हकीकत से कोसों दूर हैं। अपने बनाए बबल में रह रहे हैं बस ये लोग, और उसमें खुश भी हैं। खैर एक दिन क्लब में जो जिम ट्रेनर होता है उसकी लाश मिलती है। सच का पता लगाने के लिए एसीपी भवानी पहुंचते हैं। क्लब में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू होती है, वही सब जांच शुरू होती है। और जो क्लब के लोग हैं, जो क्लब के मेंबर्स हैं, ये अपने आप में अनोखे कैरेक्टर हैं। एक महाराजा है जो सिर्फ 20 रुपये की टिप देता है, सिर्फ 20 रुपये। एक उम्रदराज महिला है जो अजीब से बुत बनाती है। एक सी ग्रेड फिल्मों की बी ग्रेड एक्ट्रेस है। एक ऐसी महिला है जो हंसकर ये कहती है कि गरीब लोगों को तो जवानी में ही मर जाना चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि इन सभी के पास उस जिम ट्रेनर से दुश्मनी होने की कोई ना कोई वजह थी। ऐसे में किसने और क्यों ये मर्डर किया, यही फिल्म की कहानी है। यही सस्पेंस आगे चलता है। फिल्म एक बहुत सॉलिड कास्ट को एक छत के नीचे लेके आई, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकी। एसीपी भवानी बने पंकज त्रिपाठी बेसिकली अपना ही रोल कर रहे थे। उन्हें देखकर लगेगा कि ये अवतार पहले भी बहुत बार देखा है, जैसे क्रिमिनल जस्टिस। बस उनके किरदार में यहाँ जो नया जुड़ाव था वो था। वो आप फिल्म देख कर समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी सारा अली खान को भी देख के यही लगेगा कि यहाँ उनके पास ऑफर करने को कुछ नया नहीं था। उन्हें भी इस तरह आप पहले देख चुके हैं। विजय वर्मा का काम ठीक ठाक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का नहीं। लीग से अलग जाके जो खड़े हुए हैं वो सिर्फ 3 नाम दिखे मुझे, करिश्मा कपूर, संजय कपूर और डिम्पल कपाड़िया। करिश्मा को देखकर लगता है कि वो ऐसी एक्ट्रेस बनी है जो अपने स्टारडम के बबल से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। वो हकीकत मानना ही नहीं चाहती। फिल्मी ढंग से कुछ बोलती है और फिर कहती है कि ये तो मेरी फिल्म का डायलॉग ही था। उनकी आम बोली भी इस लहजे से बच नहीं पाती। बाकी डिम्पल कपाड़िया को देखना फन था। इस हमाम में हर कोई कुछ ना कुछ होने का ढोंग कर रहा है। डिम्पल का किरदार भी उन्हीं में से एक है। बाकी संजय कपूर ने अपने करियर को तगड़े ढंग से रिवैम्प किया है। कुछ महीने पहले मेरी क्रिसमस आई थी, श्री राम राघवन की फिल्म है। थिएटर्स में मिस कर दी तो अभी नेटफ्लिक्स पे आई है, वहाँ देख लो। खैर वहाँ उनका काम नोटिस में आया था। मर्डर मुबारक में भी यही हुआ है। वो ऐसे महाराजा बने हैं जो अपनी हकीकत को पर्दे में रखने के लिए हर तरह के जतन कर रहा है। जब वो राजा होते हैं तो लगता है कि आदमी किसी राजघराने से, किसी रॉयल फैमिली से ही आता है। फिर जब आप सच को देखते हैं तो उसके लिए बुरा भी लगता है। उन्होंने ऐसा काम किया है। राइटिंग ने एक्टर्स को जितना कुछ दिया उतना वो डिलीवर कर पाते हैं, बस राइटिंग फिल्म को बांध कर नहीं रख पाती। सस्पेंस फिल्म में हर किरदार, हर बारीक डिटेल का कुछ ना कुछ मतलब होता है। बस ऐसे ही कुछ भी नहीं दिखा दिया जाता या कुछ भी नहीं रख दिया जाता। मर्डर मुबारक आपको कई सारे किरदारों से मिलवाती है, लेकिन उनमें से कई लोगों को आप कभी जान ही नहीं पाते। बाकी किरदारों के चक्कर में उनकी कहानी दबी ही रह जाती है। फिल्म में जितने किरदार हैं उस हिसाब से इसे एक सीरीज़ ही होना चाहिए था। बाकी फिल्म के फॉर्मेट में मेकर्स तय नहीं कर पाए कि किस किरदार को कितना स्पेस दिया जाना चाहिए। विजय और सारा के जो कैरेक्टर्स हैं उनके रोमांस को ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया। इसे कम किया जा सकता था। मर्डर मुबारक बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल फिल्म थी। फिल्म के जिन पॉइंट्स को शॉक वैल्यू की तरह ट्रीट किए जाने का प्लान था वो पहले ही उभर कर आपके सामने आ जाते हैं। कुछ मौक़ों पर फिल्म आपका ध्यान ज़रूर खींच कर रखती है, लेकिन ये सिर्फ चुनिंदा पल बन के रह जाते हैं। बाकी फिल्म के ह्यूमर की भी बात की जानी ज़रूरी है। फिल्म में ऐसा ह्यूमर है जिस पर आपकी हंसी नहीं छूट पड़ेगी, बस उसकी आयरनी पर एक हल्की मुस्कान आएगी। फिल्म में एक सीन है जहाँ एक कैरेक्टर कहता है कि नवंबर में बारिश हो रही है, कितना अजीब है ये सब। तो इस बात पे उसकी जो बुजुर्ग माँ हैं वो कहती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। तो वो उन्हें सही करने के इरादे से कहता है कि वार्निंग नहीं अम्मा, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। इस पर वो कहती है कि हाँ ग्लोबल वार्निंग, ग्लोबल वार्निंग। हम सब समझ जाते हैं कि ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है।
फिल्म ऐसी लाइन से भरी हुई है जैसे मेरे क्लब में मर्डर अलाउड ही नहीं है, फिर कैसे हो सकता है। फिल्म हम और वो जैसे गंभीर सब्जेक्ट पर अपनी मर्डर मिस्ट्री खड़ी करने की कोशिश करती है, लेकिन उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती। अगर मुझसे रेटिंग का पूछा जाए तो मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दूंगा। फिल्म देखिए, अपनी राय खुद बनाइए। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।